सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और आज अंतिम बार आप देख लीजिए जो आपके सामने हिंदी का पेपर आया है, क्योंकि ये वो पेपर है जो आपके पूरा छपा हुआ आपको ऐसा कैसा मिलने वाला है। 23 का, 24 का, 25 का, 30 का, 31 का जो भी पेपर देने जाएंगे उनके लिए। तो ये यूपी पुलिस के हिंदी के टॉप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इससे पहले एक बार लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है महोत्सव का अर्थ क्या होता है। महोत्सव होता है, उसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। जैसे कि आप कह सकते हो समारोह या जलसा। कोई महोत्सव मना रहे हो, आपको समारोह है या फिर जलसा भी कह सकते हो। महिला वाला उत्सव कह सकते हो, इसे माँ का उत्सव कह सकते हो, महान है जो उत्सव भी कह सकते हो। मेरे मित्र ऑप्शन नंबर आप ए पे जाओगे जो बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, आप में कौन सा सर्वनाम है। जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका उत्तर क्या होगा। निजवाचक हो सकता है या पुरुषवाचक हो सकता है, संबंधवाचक हो सकता है, निश्चयवाचक हो सकता है। मेरे मित्र यहाँ से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा। जल्दी सोचिए और 2 नंबर का उत्तर दीजिए। इस क्लास को मैं 10 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगा। जल्दी से आप मेरे को इसका उत्तर दीजिए मेरे मित्र। तो यहाँ से आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे मित्र। अगले क्वेश्चन पे चलो। कंठ से निकलने वाली ध्वनि, जो ध्वनि आपके कंठ से निकलती है वो कौन कौन सी है। जैसे कि क ख ग गड़, या फिर च छ ज ड, या ट ठ ड ढ, त थ द न। तो मेरे मित्र आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक अपना उत्तर है, वो कौन सा है। कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे मेरे मित्र। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे। आप बोलोगे कैसे, क ख ग गण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है ये आपको बतानी है। तो आप कह सकते हो वर्ग, सेना, जरना, सभा। समूह नहीं है। ठीक है, सेना का एक समूह होता है, वर्ग होता है। तो आप कहोगे जरना। झरना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगी, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आती है। फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे मित्र आप उत्तर देंगे जल्दी से कि इसका उत्तर आपका क्या हो रहा है। पेन कॉपी साथ में लेके बैठे और लास्ट में कमेंट करें कितने सही हुए। तोपची में कौन सा प्रत्यय होगा। प्रत्यय का मतलब उसका पीछे वाला शब्द होता है। जैसे आपके सामने 2 शब्द दिए हैं, चौपसी। ठीक है, चौपची दिया हुआ, इसका जो 2 टुकड़े करेंगे हम, एक का प्रत्यय होगा, एक का उपसर्ग होगा। तो हमें प्रत्यय का जो होगा वो ची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक, फिर मित्र हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा सर्वसाची किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर्वसाची है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, किसका है। ठीक है मेरे मित्र, नहीं किसका है वो आपको बताना है। जैसे कृष्ण का है, या फिर अर्जुन का है, युधिष्ठिर का है, या विष्णु का है, किसका है। मेरे मित्र यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है कि किसका है। तो आप क्या कहोगे यहाँ से मेरे मित्र। आप यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, ये अर्जुन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अर्जुन का। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे मित्र जल्दी से उत्तर दीजिए, आपका क्या हो रहा है। ठीक है, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, कौन सा है मेरे मित्र, जल्दी से बताइए। जैसे आप यहाँ से कह सकते हो, थोड़ी आवाज़ मेरी अलग से आ रही होगी क्योंकि आज थोड़ा सा जुकाम हो रहा है सर्दी के कारण। तो आप कहोगे विसर्जन। ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना। मेरे मित्र मुहावरा आया आपके सामने कि जो सूरज को दीपक दिखाते हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो आप इसमें कह सकते हो मेरे मित्र कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ठीक है, पहले से तो प्रसिद्ध है और उसके बाद भी आप उसका परिचय दे रहे हो, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महर्षि का संधि विग्रह है कौन सा। महर्षि, महाप्लस ऋषि हो सकता है बिल्कुल,
महिप्लेस ऋषि, महिप्लेस ऋषि क्या होगा आपका यहाँ से मेरे मित्र, आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन नंबर 10। द्विज इसमें किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? जैसे कि आप कह सकते हो पक्षी का, बादल का, ब्राह्मण या फिर चंद्रमा, किसका नहीं है? तो आप इसमें मेरे मित्र एक का अनेक पर्यायवाची होते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची जो मिलते जुलते होते हैं, इस हिसाब से मेरे मित्र अपना जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बादल का नहीं होगा। ठीक, फिर बढ़े अगले क्वेश्चन पर। सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, सेनापति किस प्रकार का शब्द है? तो आप कह सकते हो मेरे मित्र, सेनापति एक यौगिक शब्द होगा, या रूढ़ शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द होगा, विकारी शब्द होगा। सेनापति मेरे मित्र यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सेनापति। फिर आगे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उष्यापंका किस प्रकार की संज्ञा है? यह आपको बताना है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। संज्ञा आपसे पूछी है तो इसमें अपना उत्तर क्या दोगे? 12 नंबर का आपका उत्तर क्या आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए मेरे मित्र। आप कहोगे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक यानी ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निरोग शब्द का उपसर्ग होगा, निरोग, ठीक है, निर या निस, नी प्लस या नी। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब अगला वाला शब्द होता है, ठीक है, इसके दो टुकड़े करोगे तो आगे वाला उपसर्ग होगा, नीचे वाला पीछे वाला प्रत्यय होगा। मेरे मित्र इसमें नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले शब्द पर, इसका उत्तर दीजिए। तीव्र का विलोम शब्द है, तीव्र का क्या होता है? तीव्र यानी स्पीड, तेज, विराग, शीत, मंद। तो क्या हो सकता है मेरे मित्र? तेज, तीव्र यानी तेज होता है, ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? विलोम यानी मंद हो सकता है, तेज चल रहा है, ये धीमा चल रहा है। तो मेरे मित्र आप ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे कि मंद बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो चुका है, आगे दीजिए, इसका उत्तर दीजिए। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत यानी सोम, सुधा, पीयूष, मीठा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे मित्र। इसमें से आपका उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी बताओ, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, जल्दी से। तो आप कह सकते हो मेरे मित्र कि यहां से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मीठा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध कौन सा है? जैसे कि दर्पण, कौन सा सही लिखा हुआ है? दर्पण, दर्पण या दर्पणम या फिर दर्पण, कौन सा हो जाएगा? जो द के ऊपर र की मात्रा वो किस पे, प पे लगेगी या न पे लगेगी? दो तो आप वैसे ही काट दोगे। इसके बाद ये द की मात्रा क्या लगेगी, किस पे लगने वाली? कि र पे लगे, प पे लगेगी या न पे लगेगी? तो आप कहोगे प पे लगेगी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्र यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। फिर अगला क्वेश्चन पे चलो। राम पेड़ से गिर गया, रेखांकित शब्दों में कारण भेद की उचित विकल्प चुनिए। कारण भेद का उचित विकल्प हमें चुनना है। कर्ता, कर्म, करण या अपादान। क्या होगा इसमें? कि राम क्या कर रहा था? पेड़ पे चढ़ा और ऊपर से नीचे गिर गया, यानी राम पेड़ से गिर गया। ठीक है, जैसे मोहन पेड़ से गिर गया, श्याम पेड़ से गिर गया, कालू पेड़ से गिर गया। तो आपकी जो इसे आप खुद का नाम रख के देख लो कि जैसे आपका जो भी नाम है वो पेड़ से गिर गया। तो आप कहोगे अपादान, अपादान यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा युग गलत है? इनमें से एक युग क्या है? गलत है। कौन सा गलत है वो आपको बताना है। गाड़ी, गाड़ियाँ, घोड़े, घोड़े, गाड़ा, घोड़े, बहन, बहनें, वस्तु, वस्तुएं। तो ये रहेगा आपका HW। इसमें से आप मेरे को कमेंट करोगे मेरे मित्र कि इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है। आगे बढ़ो, चलो इस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। स्वर संधि में कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? सबसे आसान, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो सभी मित्रों को पता है कि स्वर संधि होती है वो मात्र कितने प्रकार की होती है? वो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है 20वां। आज का जो हमारे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बताओ। जो दूसरों का उपकार मानते हो, कृतज्ञ, जो दूसरों का उपकार मानते हो, कि कृतज्ञ, सर्वज्ञ, शुकर, क्या होने वाला है मेरे मित्र। तो यहां से आप ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाओगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं, 20 में से एक SW दिया है, यानी 19 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। तो इस क्लास को मैं यही विराम दूंगा और मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।